हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। मैं स्वाति और आप सब मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं मेरे चैनल माइंडफ्यूल एक्सप्लोजन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो कि क्या है, प्लांट्स की फूड प्रिपेयर करने की प्रोसेस है। और हमारा टॉपिक चल रहा था साइंस का, क्लास 4 का, प्लांट्स इन द सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट। इसी में जो अगला टॉपिक है हमारा वो फोटोसिंथेसिस है। लेकिन फोटोसिंथेसिस कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ये काफी बड़ा टॉपिक है और आपको हर क्लास में देखने को मिलता है। तो हम इसको अच्छे से डिटेल में आज पढ़ेंगे ताकि किसी भी क्लास से रिलेटेड आपका जो भी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड आपको जो डाउट है वो ना रह जाए। तो स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आप सभी को रेगुलरली मिलती रहे। आइए, हमें पढ़ना तो है फोटोसिंथेसिस, लेकिन आपको फोटोसिंथेसिस से पहले फूड को समझना होगा, क्योंकि जो भी लिविंग थिंग्स है वो सभी अपनी एनर्जी के लिए फूड पर डिपेंड है। अब जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन्हें अपनी एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। और फूड कहाँ से आता है? या तो वो क्या करेंगे, प्लांट्स को खाते हैं या फिर एनिमल्स को। अब अगर ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स को खाते हैं तो एनिमल्स को खाना कहाँ से मिलता है? तो एनिमल्स क्या करते हैं, या तो वो भी प्लांट्स खाते हैं या फिर वो अदर एनिमल्स को खाते हैं। समझ आ रहा ना? तो देखो, जो ह्यूमंस हैं वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे। जो एनिमल्स हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे या फिर अदर एनिमल्स पे डिपेंड है। ज्यादातर जो एनिमल्स हैं वो आपके प्लांट्स ही खाते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लांट्स हैं इनको कहां से खाना मिलता है? तो ये अपना खाना जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, मेक देयर ओन फूड। ये क्या करते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। और जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक, अब सोचिए, इतना तो समझ में आ गया कि भाई फोटोसिंथेसिस क्या है। तो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो प्लांट्स के खाना बनाने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। आप समझिए, फोटोसिंथेसिस के लिए भाई खाना बनाएंगे तो उसके लिए भी तो रॉ मटेरियल चाहिए। तो खाना बनाने के लिए प्लांट्स को क्या क्या चाहिए वो जानना जरूरी है। तो उसके लिए उन्हें चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में चाहिए होता है वाटर, और चाहिए होता है क्लोरोफिल, साथ में चाहिए होता है सनलाइट। तो उन्हें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, प्लस क्लोरोफिल की, और साथ में क्या चाहिए, सनलाइट। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहां से मिलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उनको मिलती है एयर से, या आप कह सकते हो एटमॉस्फेयर से। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स को कहां से मिलती है, एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है वहां से उन्हें क्या मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड मिल तो जाती है पर वो यूज कैसे करते हैं? तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे ओपनिंग पोर्स होते हैं
जिनको क्या कहा जाता था, स्टोमेटा। तो इनके लिए क्या होते हैं, स्टोमेटा, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं ना। तो स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर जा पाती है। और आपने सुना होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है वही पेड़ बाद में क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो रिलीज करने के लिए भी स्टोमेटा ही क्या होते हैं, इनके पोर्स आपके ओपन हो जाते हैं और फिर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है, कहाँ, एटमॉस्फेयर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है प्लांट को, ये समझ में आ गया। और कैसे प्लांट्स इसका यूज करते हैं ये भी समझ में आ गया। फिर है आपका वाटर। अब वाटर कैसे मिलता है प्लांट्स को, तो वाटर जो है वो मिलता है प्लांट्स को सॉइल से। सॉइल में क्या होता है, आपके अंदर नीचे वाटर है और ये वाटर जो प्लांट है उसकी जो रूट हेयर है, यहां से क्या होता है, ये रूट हेयर से इसमें वेसल्स होती हैं या आप कह सकते हो पाइप्स होते हैं। इन पाइप्स के थ्रू क्या होता है, ये वाटर सप्लाई होता है, कहां से, रूट से और पूरे प्लांट के अदर पार्ट्स में। तो वाटर कहां से मिला, सॉइल से, और कैसे गया, रूट से पूरे प्लांट के अदर पार्ट्स में। और वाटर के साथ साथ प्लांट को जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उसमें कुछ मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है और वो सभी मिनरल्स वाटर के साथ डिसॉल्व होके रूट से प्लांट के अदर पार्ट्स में वेसल्स के थ्रू चले जाते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल गई, एयर से। वाटर और मिनरल्स कहां से मिल गए, सॉइल से। और उसके बाद आता है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है भाई, तो क्लोरोफिल जो लीफ होती है उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। आपने देखा होगा जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो किस कलर की होती हैं, ग्रीन कलर की। और वो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। तो क्लोरोफिल क्या होता है, आपके ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है, ये आपका क्या है, सन है। यहां से क्या हो रहा है, एनर्जी आ रही है, सनलाइट। ये सनलाइट को क्लोरोफिल क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, या फिर हम कहें उसको स्टोर कर देता है। क्यों, क्योंकि यही एनर्जी बाद में क्या करेगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है इसको कंबाइन करके क्या कर देगी, कार्बोहाइड्रेट बनाने में हेल्प करेगी। तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है, जो सन से जो आपकी एनर्जी आ रही है उस एनर्जी को क्या कर देता है, ट्रैप कर लेता है और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या कर देता है, कंबाइन करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, और चौथा है आपका सनलाइट। सनलाइट क्या है, जो सन से आने वाली एनर्जी है, अभी मैंने समझाया। और वो एनर्जी क्या करेगी, जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है इसको कंबाइन करके क्या बना देगी, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो रहे हैं, क्लोरोफिल की हेल्प से क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके क्या बना रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट्स बना देता है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ, अब इसका तो कोई काम है नहीं आपका। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि मेनली इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक, तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ आप इसको ग्लूकोज लिख सकते हो। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स में कौन है, ग्लूकोज है। और यही ग्लूकोज क्या होता है, पूरे प्लांट में आपके स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है।
ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइंड होके क्या होता है, आपके सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है आपका, मेनली ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज पूरे प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में क्या रहता है, स्टोर रहता है। और स्टार्च यानी कि फूड, तो उस फूड के फॉर्म में क्या रहता है, स्टोर रहता है। और साथ में आपकी ऑक्सीजन क्या है, रिलीज होती है। और इस पूरी प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब आप ये ग्लूकोज का फॉर्मूला भी आप समझ लीजिए, लिख लीजिएगा कभी कभी। देखो, इसको ही आप क्या कहते हो, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको लिख लीजिए आप। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है। तो क्या बन रहा है, ग्लूकोज, और ये आगे चल के किस फॉर्म में स्टोर रहता है आपके, ये रहता है स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो किसके थ्रू मिल रही थी, स्टोमेटा के थ्रू। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीफ के अंदर कैसे जा रही थी, आपके स्टोमेटा के थ्रू। तो ये थी पूरी आपकी फोटोसिंथेसिस की, तो ये थी आपकी पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। और मुझे नहीं लगता कि अब आपका कोई भी डाउट इसमें रह गया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।